नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। उसने 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब 8वां वेतन आयोग का निर्माण होगा, वो अपनी सिफारिशें देगा और उसके अनुसार एक नया फिटमेंट फैक्टर जारी होगा। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बहुप्रतीक्षित घोषणा की। इस आयोग से वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों में संशोधन की उम्मीद है। इस वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की योजनाओं को अमल में लाया था, उसे लागू किया था। उसी के अनुसार यह संभावना है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले के चौथे, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल भी 10 साल का था। आइए देखते हैं 8वां वेतन आयोग क्या करेगा। 8वें वेतन आयोग के जो पूरा इसका कार्य होगा वो देखिए। 8वें वेतन आयोग में इसका कार्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 से 4 सदस्य होंगे। यह आयोग महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं को ध्यान में रखेगा और उसके अनुसार कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 साल में इसे गठित किया जाता है। यह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा, जिसके अनुसार केंद्र सरकार इसे लागू करेगी। अब यहां सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां ये ध्यान देने वाली बात है, सरकार इस आयोग की सभी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार क्या करेगी? सरकार आयोग के प्रस्तावों में फेर बदल करके इसे लागू कर सकती है। यह नहीं है कि जैसा ये आयोग अपनी रिपोर्ट, अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को देगा, सरकार उसे हूबहू लागू कर देगी। सरकार अपने हिसाब से उसमें फेरबदल करेगी और उसके बाद उसे लागू करेगी। आइए देखते हैं अब तक कितने वेतन आयोग लागू हो चुके और कब कब लागू हुए। अब जैसे पता ही है कि ये केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, तो इसके पहले 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से वेतन आयोग हैं और कब कब वे लागू हुए थे। 1946 में पहला वेतन आयोग लागू हुआ था। 1946 में पहला वेतन आयोग, 1959 में दूसरा वेतन आयोग 13 साल के अंतराल पर आया और उसके 14 साल के अंतराल पर तीसरा वेतन आयोग 1973 में आया। 1986 में चौथा वेतन आयोग आया और यहीं से 10 साल की परंपरा से शुरू हुई। 1986 में चौथा वेतन आयोग आया, फिर 1996 में 5वां वेतन आयोग आया, 1996 में 5वां वेतन आयोग, ठीक 10 साल बाद। उसके ठीक 10 साल बाद 2006 में 6ठा वेतन आयोग, 2016 में 7वां वेतन आयोग और उसी के 10 सालों की परंपरा को ही देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अब आइए देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों का वेतन या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे की बात करें तो ये बात है कि बंपर इजाफा होगा। अभी अनुमान लगाया जा रहा है, पता नहीं कितने फिटमेंट फैक्टर से ये गुणा करेंगे उसको, ये भी निर्धारित नहीं है। फिर भी आइए देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर में कम से कम अगर हम बात करें तो 2.86 की वृद्धि होगी। जो पुराना वेतनमान है उसमें 2.86 से गुणा करके नया वेतनमान लागू किया जाएगा। जैसे अभी अगर मासिक सैलरी, बेसिक सैलरी किसी की 18,000 है तो उसकी बेसिक सैलरी 2.86 से गुणा करने पर 51,480 हो जाएगी। इसी हिसाब से जिनकी पेंशन, न्यूनतम पेंशन जो है वो 9,000 रुपए है, वो पेंशन बढ़ के 25,740 रुपए हो जाएगी। ये तब होगा जब 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। अगर हम देखें 7वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ोतरी हुई थी, तो 7वें वेतन आयोग में
जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 से बढ़ते हुए क्रम में था। 2.57 जो 9,000 वाला जो सबसे छोटा पे बैंड था इनका, उसके लिए था, और इन्होंने गुणा 2.57 से किया था। उसमें जो इसके पहले 5वें वेतन आयोग 6वें वेतन आयोग में था वो 7,000 था, उसी में इन्होंने 2.57 से गुणा करके जो नया स्लैब जारी किया था वो बेसिक सैलरी न्यूनतम 18,000 उसमें हुई थी। अगर इसी को आधार बनाएं तो न्यूनतम वेतन 26,000 होता। अगर जो अधिकतम था 3.71, अगर उससे गुणा किए होते हुए जो सचिव के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई थी, अगर वही बढ़ोतरी सब में होती, 3.71 की बढ़ोतरी होती, तो वेतन जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 के आसपास होता। आपने कई बार सुना फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर। आइए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फार्मूला है। इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन की एक आधारशिला रखी जाती है। इसके आधार पर अलग अलग लेवल पर वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है, भत्ते अलग से दिए जाते हैं। जो भी भत्ते होते हैं, अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार के भत्ते मिलते हैं, वो इसमें नहीं जोड़ा जाता। इसमें किसकी बात होती है? इसमें वेतन की बात होगी और पेंशन की बात होगी मूल रूप से, और पर इस पर पेंशन और वेतन की बात होगी। आइए हम आगे देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का अब तक पिछले 4 वेतन आयोगों में कैसे वेतन बढ़ा, उसका इतिहास देखते हैं। चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 27.6% की बढ़ोतरी हुई थी और न्यूनतम वेतन 750 रुपए तय किया गया था। वहीं अगर हम 5वें वेतन आयोग में देखें, 5वां वेतन आयोग 1996 में लागू किया गया, तो इसमें 31% की बढ़ोतरी हुई और जो न्यूनतम वेतन हुआ वो 750 से बढ़ाकर 2550 कर दिया गया, 2550 कर दिया गया। जब 2006 में 6वें वेतन आयोग का निर्माण हुआ तो यहीं से फिटमेंट फैक्टर लागू करने की बात हुई, यहीं से फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया और तब इसे 1.86 रखा गया और जो बेसिक बना वो बना 7,000 रुपए और जो बढ़ोतरी हुई वो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी 54% की बढ़ोतरी हुई। जबकि 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना की वृद्धि हुई, लेकिन ये जो टोटल वृद्धि बनी वो 14.29% की ही बढ़ोतरी हुई। इसकी सिफारिश 2014 में लिखी गई थी और लागू इसे 2016 में किया गया था। आइए हम जानते हैं 8वें वेतन आयोग के अनुसार संभावित मूल वेतन क्या होगा। अगर जो इस समय मूल वेतन है, अगर उसमें हम देखें कि बढ़ोतरी होने पर कितना नया मूल वेतन बनेगा। अब देखते हैं, अगर जैसे अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 3 फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। पहला है 1.92, दूसरा जो 7वें वेतन आयोग का ही है 2.57, या जिसकी संभावना बन रही है 2.86। इन दोनों की बात हो रही है कि ये 2 फिटमेंट फैक्टर इस बार लागू किए जा सकते हैं। अब अगर देखते हैं, अगर न्यूनतम वेतन जो सबसे कम वेतन था 7वें वेतन आयोग का 18,000, अगर उसे 1.92 से गुणा करेंगे तो 34,560 बनेगा। अगर 2.57 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही बढ़ाएंगे तो 18,000 पाने वाले कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 46,260 होगा, जबकि अगर 2.86 लगाएंगे तो 51,480 हो जाएगा। उसी हिसाब से 19,900 जिसका मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार है, उसका 1.92 से गुणा करने पर 38,208, 2.57 से गुणा करने पर 51,143, 2.86 से गुणा करने पर 56,914 हो जाएगा। जिनका मूल वेतन 21,700 है उनका 1.92 से गुणा करने पर 41,664, 2.57 से गुणा होगा तो 55,769, और अगर 2.86 जो संभावित बढ़ोतरी मानी जा रही है अगर उसे किया गया तो 21,700 का मूल वेतन 62,062 रुपए हो जाएगा। 25,500 का मूल वेतन 1.92 से गुणा करने पर 48,960, 2.57 से गुणा करेंगे तो 65,535,
2.86 से गुणा करेंगे तो 72,930 रुपए हो जाएगा। इसी के अनुसार अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी वो सबसे बड़े वेतन में होगी, जो सचिव लेवल का वेतन है, जिनको वेतन मिलता है 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन 2.5 लाख रुपए, उनमें अगर 1.92 से गुणा किया जाएगा उनके वेतन में तो उनका वेतन 4,80,000 हो जाएगा 1.92 से गुणा करने पर। अगर 2.57 से गुणा किया जाएगा तो ये 6,42,500 हो जाएगा, और अगर 2.86 से गुणा किया जाएगा तो इनका न्यूनतम मूल वेतन 7,15,000 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि 8वें वेतन आयोग का निर्माण कैसे होगा, उसके संभावित फिटमेंट फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कितनी बढ़ोतरी होगी कर्मचारियों की सैलरी में, और अगर 3 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जो अब तक ये जानकारी मिल रही है कि ये संभावित हो सकते हैं, अगर उनको लागू किया गया तो विभिन्न न्यूनतम वेतन मूल वेतन पाने वालों का वास्तविक मूल वेतन, संभावित मूल वेतन क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। आपसे ये गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत